नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार को रायबरेली दौरे पर पहुंचे। एक दिवसीय दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनसभा के माध्यम से मुख्यमंत्री ने सियासी संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर आज रविवार देर शाम तक तैयारियां पूरी कर ली गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में 346 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जिले को बड़ी सौगात दी है। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का रायबरेली दौरा राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनसभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। सीएम योगी ने अपने संबोधन में विकास परियोजनाओं की सौगात के साथ सरकार की उपलब्धियां गिनाने और जनता के बीच आगामी योजनाओं का संदेश भी दिया। रायबरेली, बउरावा एवं हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्रों में 879 करोड़ से अधिक की 346 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 19 करोड़ का अंतरण, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र, चाबी का वितरण और 60 से अधिक स्पेरा समुदाय और अन्य आवासीय विहीन परिवारों को आवासीय पट्टे का आवंटन पत्र वितरण भी किया गया। बहन और भाइयों, अभी कुछ देर पूर्व मैंने यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों और प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ मिलकर के राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की स्मृति को नमन करते हुए एक भव्य ऑडिटोरियम का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न किया है। मैं रायबरेली की जनता को भव्य ऑडिटोरियम के साथ ही आज इन 3 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए 879 करोड़ रुपए की इन नवीन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, रायबरेली अब बदल चुका है। रायबरेली के साथ पहले लोग बोलते थे कि वीआईपी जनपद है, वीआईपी संसदीय क्षेत्र है, लेकिन वीआईपी के नाम पे यहां बदहाली थी, अराजकता थी, अभाव था, गरीब को शासन की योजना नहीं मिलती थी और इससे बदहाल तस्वीर और क्या हो सकती थी। बहनों और भाइयों, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कही थी, उन्होंने उस पीड़ा को कहा था कि 1 रुपया भेजता हूं, नीचे केवल 15 पैसा पहुंचता है, बाकी 85 पैसा कौन खाता था। बहनों और भाइयों, ये 85% खाने वाले लोग कोई और नहीं थे, ये वही कांग्रेस के लोग थे, वही समाजवादी पार्टी के लोग थे, जो लोग इन गरीबों को, जो पिछले 9 वर्ष के अंदर आवास मिले हैं, हर गरीब के घर में शौचालय बना है, आज जो सड़कों का जाल बिछा है, आज जो यहां पे 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार रक्षाबंधन के ठीक पहले बरेली जनपद को प्राप्त हो रही, आप रायबरेली जनपद को प्राप्त हो रही हैं, इसके लिए मैं आपको सबको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और यहां के जनप्रतिनिधियों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार को रायबरेली दौरे के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनसभा के माध्यम से सियासी संदेश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो समाज अपने पूर्वजों को भूलता है, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। आज कुछ लोगों ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी से देश कोई उपेक्षा नहीं करता है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वह जवाबदेह है। राहुल गांधी भारत की विरासत को कोसते हैं और यूपी के बाहर जाकर यूपी को बदनाम करते हैं। देश के बाहर जाकर देश को अपमान करते हैं और वह देश विरोधी तत्वों को प्रोत्साहित करते हैं। सीएम ने आगे कहा कि भारत की सेना जब सीमा पर दुश्मनों से लड़ती है तो आप उसमें जवाब मांगते हैं। अयोध्या में श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी सवाल खड़े करती है। सीएम ने कहा कि अपने
आपने भारत नहीं बनाया बल्कि भारत का विभाजन अपने जरूर कराया है। मैं भी पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी, एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की 222वीं जयंती पर भाव समर्पण समारोह एवं 21 करोड़ से अधिक रुपए के नवनिर्मित राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मृति सभागार का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की 222वीं जयंती पर क्रांति भूमि रायबरेली में आयोजित भाव समर्पण समारोह में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके अप्रीतम शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 21 करोड़ से अधिक की लागत से नवनिर्मित राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मृति सभागार का लोकार्पण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों का सम्मान और अवध केसरी स्मारिका विशेष आवरण स्पेशल कवर का विमोचन किया। साथ ही उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन रायबरेली जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक प्रखर हस्ताक्षर के रूप में जिन्हें हम सब स्मरण करते हैं, अवध केसरी के रूप में विख्यात राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की आज पावन जयंती है। मैं आज के इस पावन अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर उनके उन सभी सहयोगियों और सेनापतियों को जिन्होंने राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के साथ 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के उस अभियान में अपना योगदान दिया था, उन सभी भारत माता के महान सपूतों को जिनके अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान के सामने
ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिल गई थीं, ऐसे अत्यंत पराक्रमी बीरापासी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजा माधो सिंह जी, राजा चंद्रिका बख्श सिंह जी, लालचंद स्वर्णकार जी, फतेह बहादुर जी, बसंत सिंह जी, ये सभी वे नाम हैं जिन्होंने राणा बेनी माधव सिंह जी के साथ भारत की आजादी के उस आंदोलन में अपना बलिदान दिया था। आज हम सब आजादी का एहसास कर रहे हैं और उस आजादी के एहसास में हम सब अपने अनुसार अपनी योजनाएं बनाते हैं, अपनी सरकारों का चयन करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन में आए लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगे लेकर मुख्यमंत्री के सामने पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियादों की बात को ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारियों को मामले के जल्द समाधान के निर्देश दिए। जनता दरबार में आम लोगों ने जमीन, पुलिस प्रशासन और अन्य समस्याओं को लेकर अपनी शिकायतें रखी और इस दौरान अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने और उसे आगे पास करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज सोमवार तड़के बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और फरीदाबाद में कुल 9 ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय की टीम ने जम्बू द्वीप एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की है। अधिकारियों के मुताबिक संबंधित इकाई पर बिना माल की वास्तविक आवाजाही के फर्जी चालान और ई-वे बिल तैयार कर फर्जी आईटीसी बनाने और उसे आगे पास करने का आरोप है। ईडी की टीम दस्तावेजों और अन्य संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है। तलाशी के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और जांच में कई फर्जी और कागजी कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर सर्कुलर ट्रांजैक्शन, फंड की तेजी से लेयरिंग और नकदी निकासी का पता चला है। अधिकारियों के मुताबिक जीएसटी अधिकारियों की जांच में 9 करोड़ 63 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट कथित तौर पर गलत तरीके से हासिल करने और 10 करोड़ 28 लाख रुपए का आईटीसी आगे पास करने की बात सामने आई है। ईडी अब फर्जी कंपनियों के नेटवर्क, लेनदेन और धन के प्रवाह की कड़ियां खंगाल रही है। चुनावी मुद्दों के गरमाने के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के छोटे बड़े दल एक दूसरे को उलझाने में लग गए हैं। समाजवादी पार्टी ने जहां छोटे दलों को ज्यादा सीटें देने को लेकर भाजपा पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की है, वहीं कांग्रेस खुद सपा से ज्यादा सीटें लेने के लिए माहौल बना रही है। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एनडीए की ओर से सपा प्रमुख और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहले ही सपा पर तीखे प्रहार कर चुके हैं और अब केंद्र सरकार में मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने भी सपा पर सहयोगी दलों को कमतर आंकने का आरोप जड़ दिया है। इसी विवाद में बसपा प्रमुख मायावती ने सपा के साथ पहले के 2 गठबंधन को कटु अनुभव बताते हुए राष्ट्रीय लोकदल के बयान पर सहमति जताई है। दोनों गठबंधनों की ओर से जमकर सौदेबाजी के आसार बन रहे हैं। ऐसे में चुनाव आते आते कई तरह की सियासी उठापटक और पाला बदलने का माहौल बनने लगा है। यूपी में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश हुई है। प्रयागराज में सर्वाधिक 93 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई है। आज सोमवार के लिए भी प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं विंध्य क्षेत्र के 13 अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मानसूनी बारिश का दायरा दक्षिणी यूपी और पूर्वांचल तक सिमटेगा और इसके बाद कुछ दिनों के लिए मानसून के धीरे धीरे कमजोर पड़ने के संकेत हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वांचल के दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगह पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाएं तेज होने से बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम होंगी। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र में आगे बढ़ने से पूर्वांचल में बारिश का असर बन रह सकता है। मौसम विभाग ने प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर समेत 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले के फुलत गांव में जिला प्रशासन की ओर से अवैध घोषित किए गए एक मदरसे को बुलडोजर से ढा दिया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी संजय कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि राजस्व विभाग की जांच के दौरान मदरसा दारुल उलूम रहीमिया के अवैध होने की पुष्टि हुई और पुलिस की मौजूदगी में उसे ढा दिया गया। उन्होंने बताया कि मदरसे के प्रभारी मौलाना
हिफ्जुर रहमान और उनके दो बेटों जुबैर और जुनैद के खिलाफ एक मामले की जांच के दौरान मदरसे के अवैध होने की बात पता चली। बाद में इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद 17 अगस्त को जिस जमीन पर मदरसा बना था उसे सरकारी जमीन घोषित कर दिया गया और इसके बाद पुलिस ने बताया कि मदरसे को बुलडोजर से ढहा दिया गया। मौलाना हिफ्जुर रहमान और उनके बेटे को 6 जुलाई को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। पिछले दिनों में थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर में एक शिकायत मिली थी। एक दारुल उलूम रहीमिया नाम का मदरसा चल रहा है, अवैध रूप से चल रहा है और वहाँ पर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन का मामला संज्ञान में लाया गया था, जिसके आधार पर 98/26, 352, 351 BNS व धारा 3/5/2 उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन अधिनियम 2021 बनाम मौलाना हफीजुर रहमान अंसारी, जुबैर अंसारी, जुनैद अंसारी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसमें जुनैद अंसारी इत्यादि को गिरफ्तार किया गया था तथा आज भी वो जेल में निरुद्ध है। इसमें आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है। इसके बारे में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें संज्ञान लिया गया था तथा उसके बाद इस मदरसा जो कि जहाँ पर वो चल रहा था फुलत गांव में जनपद मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाने में, उसमें उस जांच में जो तहसीलदार और एडीएम के कार्यालय से इसकी जांच कराई गई और जांच के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में की धारा 67(5) के तहत इसे अवैध पाया गया, जिसके तहत इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। इसमें काफ़ी ध्वस्त कर दिया गया है जेसीबी के माध्यम से तथा ये कार्रवाई कठोरतम सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई इसमें उन अभियुक्तों के खिलाफ की जाएगी। ये निश्चित तौर से ये जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा इसमें इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी अन्य सबसे कठोरतम धारा होती है उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।